इंसानी खाल में एक आदमखोर है। नाम है राजा कलंदर, जिस पर आरोप है कई कत्ल के। इलाहाबाद की अदालत ने राजा कलंदर को पत्रकार धीरेन्द्र सिंह समेत कई लोगों की हत्या का दोषी माना है। धीरेन्द्र हत्या मामले में जब राजा कलंदर से सवाल किए गए तो जरा सुनिए इस आदमखोर ने कैसे अपने गुनाहों पर पर्दा डालने की भरपूर कोशिश की। हमको घर से थाने में ले आया, थाने से सारी बरामदी दिखाया, मोबाइल दिखाया, चार्जर दिखाया और सारी पुटकी गोरे दिखाया इस ढंग से। और हमारे घर के बुनियाद के अंदर से ये लोग मतलब खुदाई करके हमारा मकान नहीं था। बरामदगी भी तो हुई आपके यहाँ? कोई बरामदगी नहीं हुई भाई। अब अच्छा में आप उसको कुछ भी दिखा दीजिए, ट्रेन दिखा दीजिए, प्लेन दिखा दीजिए, क्या कर सकते हैं बताइए। और फिर कोई पछतावा नहीं है आपको? हाँ, कोई पछतावा नहीं है? पछतावा किस बात का बताइए, हम तो मतलब निर्दोष हैं, किसी प्रकार से नहीं, इतना रोज का फंसाए हुए हैं हम। सुना आपने इस आदमखोर को। साल 2000 एक पत्रकार की हत्या हुई, हत्या का खुलासा हुआ, आरोप लगे राजा कलंदर पर। पुलिस तफ्तीश में जुटी और फिर पुलिस के होश फाख्ता। राजा कलंदर के घर की तलाशी ली गई, जहां से पत्रकार धीरेन्द्र सिंह का सामान बरामद हुआ। साथ ही राजा कलंदर ने गुनाह कबूल किया। जो भी रिकवरी हुई उस कॉर्पोरेट किया रिकवरी ने सारे इनके पॉइंट आउटिंग पे सारी रिकवरी हुई। लाश बरामद हुई, सर बरामद हुआ, मोटरसाइकिल बरामद हुई, इनकी मोबाइल बरामद हुई जो पकड़े गए इनके हाथ से, इनका कन्वर्स जो बातचीत हुई थी और कपड़े सारे बरामद कराए, जूता बरामद हुआ। और उसके बाद राजा कलंदर ने वो खुलासे किए जिसे सुनकर किसी का भी दिल पसीज जाए। राजा कलंदर ने अपने घर में गाड़े 14 नरमुंडों का जिक्र किया। 12 साल पहले राजा कलंदर ने अपने साले बख्शराज के साथ मिलकर पत्रकार धीरेन्द्र सिंह को मौत के घाट उतारा था। राजा कलंदर अपने दुश्मनों को सबक सिखाने के लिए उनकी करता था हत्या और अपनी दिमागी ताकत बढ़ाने के लिए इंसान के दिमाग को उबालकर उसका पीता था सूप। राजा कलंदर के बारे में मामला ये हुआ कि एक पत्रकार धीरेन्द्र सिंह जो आज में रिपोर्टिंग करते थे, फिर उस नंबर से ये सारा मामला प्रकाश में धीरे धीरे आता गया। वहां गए, वहां उनसे पूछा गया जी नरमुंड करीब 14 उसमें बरामद हुए थे। उस घटना में अलग अलग घटनाएं, अलग अलग स्थितियां आई। इसके सबसे लास्ट में ये इसी के रिकवरी के कनेक्शन में सब डिस्क्लोज हुआ सारा मामला। राजा कलंदर उर्फ राम निरंजन के खिलाफ ये मुकदमा करीब 12 साल चला। अदालत ने भी इस वारदात को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस माना है। शोएब रिजवी, इलाहाबाद समाचार प्लस। अभी आपने देखा कि कैसे ये साइको किलर अपने दुश्मनों से बदला लेता था। अब जरा अदालत का वो फैसला देखिए जो इस नरपिशाच के लिए मुकर्रर किया गया है। इलाहाबाद की अदालत ने 12 साल बाद राजा कलंदर मामले में अपना फैसला सुना दिया है। 12 साल बाद अदालत का आदेश, नरपिशाच के लिए उम्र कैद की सजा। राजा कलंदर आदमखोर साबित, कोर्ट ने माना रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस। राजा कलंदर को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा मुकर्रर की है। साथ ही राजा कलंदर के साले बख्शराज को भी उम्र कैद की सजा सुनाई गई। आजीवन कारावास के अलावा अदालत ने राजा कलंदर और बख्शराज पर 10-10 हजार का जुर्माना भी लगाया है।
राजा कलंदर का साला वक्शराज पत्रकार धीरेन्द्र सिंह हत्या मामले में बराबर का जिम्मेदार है, जिसने धीरेन्द्र सिंह को पहले पीछे से गोली दागी थी। फैसला जो हुआ है वो मिस्टर धीरेन्द्र सिंह पत्रकार थे आज में, जिनके हत्या जो मुल्जिमान है, 2 मुल्जिमानों बच्चराज और राम निरंजन के द्वारा किया गया था, उसमें गिल्टी होल्ड किया था। कल आज सजा पे सुनवाई थी, आज उम्र कैद की सजा सुनाई है कोर्ट ने, और 302 में आजीवन कारावास 10,000 का जुर्माना, 201 में 3-3 वर्ष 5-5 हजार जुर्माना, 404 में 1-1 वर्ष और 1-1 हजार जुर्माना। धीरेन्द्र सिंह हत्या मामला उजागर होने के बाद राजा कलंदर की कारगुजारी साल 2000 में सरेआम हो गई थी। राजा कलंदर ने पत्रकार धीरेन्द्र सिंह की हत्या गला काट कर की और फिर लाश के कई टुकड़े करके उसे जंगल में फेंक दिया। परिजनों की तहरीर पर जब पुलिस ने राजा कलंदर के घर पर छापा मारा तो पुलिस के सामने राजा कलंदर ने अपना एक बालिया गुनाह कबूल किया। अभियुक्त बक्सराज को, जिसके पास से तमंचा रिकवरी था, 25 आर्म एक्ट में 1 वर्ष का जुर्माना, 1 वर्ष कैद और 1,000 का जुर्माना इसमें हुआ है। इसमें जो पहला मामला जो आया था इसके द्वारा हत्या करने का, वो एक मिस्टर त्रिभुवन पांडे कोई थे, सिक्योरिटी गार्ड थे सीओडी में, उनकी हत्या का मामला आया था। उसके बाद एक नैनी का एक मर्डर और था, पप्पू पासी और धनुआ, जिनकी हत्या का मामला आया था। नारीबारी में इसका शव मिला, वहां बरामद हुआ था। और एक दूसरा मामला भी आया नैनी का ही, जो शंकर, हिरिया, राजू, ये 3 के सर्वहीन जो है शव जो है इसके द्वारा रिकवरी हुई थी। राजा कलंदर ने 1998 में पहला कत्ल किया और सिलसिला 2000 में धीरेन्द्र सिंह की हत्या पर खत्म हुआ। अदालत के सामने रखे गए सबूत बताते हैं कि राजा कलंदर सन की सीरियल किलर था। पुलिस के मुताबिक राजा कलंदर बेहद ही खतरनाक है। इस तरह की घटनाएं हैं कि मांस खाता था मार हत्या करके, तो इसके बारे में तो अभी हमारे पास ऑन रिकॉर्ड नहीं है। कुछ जो विवेचना के दौरान जो तथ्य मेरे पास ऑन रिकॉर्ड हैं, मैं उनके बारे में पूरी डिटेल। राजा कलंदर के पास से पुलिस को एक डायरी भी मिली है, जिसमें उन लोगों का नाम दर्ज है जिनको राजा कलंदर मौत के घाट उतार चुका था। साथ ही उन लोगों के नाम भी दर्ज हैं जो राजा कलंदर के निशाने पर थे। राजा कलंदर ने इस डायरी का नाम अदालती डायरी रखा था। बहरहाल अदालत ने राजा कलंदर और बख्शराज को सजा सुनाकर उस खौफ का अंत कर दिया जो लोगों के जहन में था। शोएब रिजवी, इलाहाबाद, समाचार प्लस। दहेज कभी न खत्म होने वाला दर्द, लालच का वो दरिया जो बहता चला जा रहा है। दहेज की बलि रोजाना कोई न कोई बेटी चढ़ रही है। खबर बरेली से जुड़ी है। यहाँ 2 साल पहले जिस लड़की की शादी हुई थी, आज उसकी मौत पर मातम पसरा है। देखिए जरा ये रिपोर्ट। करोड़ों नहीं खर्च किए थे, लेकिन धूमधाम से जो अपना बना जुड़ा वो किया हमने, जो कर पाए वो किया। गाड़ी उन्होंने मांगी, गाड़ी दी सफारी। तिलक में जो किया वो किया, मतलब शादी हमने 50 लाख 60 लाख रुपए की शादी की। और उसके बाद भी अब जब डिमांड बढ़ती रही कहाँ तक। ये अल्फाज उस भाई के हैं जिसने कभी अपनी बहन की शादी धूमधाम से की थी। हैसियत से ज्यादा उस पर कुर्बान किया था। घर की बेटी खुश रहे, बस एक ही अरमान था। 50-60 लाख की शादी की थी ताकि ससुराल पक्ष कोई कमी न निकाल दे, लेकिन फिर भी बहन खुश नहीं थी। शादी के बाद से घुट घुट जी रही थी। तस्वीर उसी नीलम की है जिसकी शादी इस मायूस भाई ने फरवरी 2010 में बड़ी धूमधाम के साथ की थी। पति सुनील यादव समाजवादी पार्टी का एक पदाधिकारी और व्यापारी है। सुनील ईंट भट्टा और पीडब्ल्यूडी की ठेकेदारी करता है, लेकिन था 8वीं पास, नीलम एमए पास थी। फिर भी भाई ने पारिवारिक रसूख देखते हुए नीलम की शादी तय कर दी।
अभी 2.5 साल हुए थे लगभग शादी को, और सब ठीक ठाक चलता था। बीच में छोटी मोटी बातचीत होती रहती थी, फट जाती थी। और इधर 10-15 दिन से जो है ज़्यादा, मतलब 1-2 महीने ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी थी। कुछ डिमांड पैसे की गाड़ी की, एक गाड़ी सफारी की सारी। इन्होंने भी परसों रात में उसको मारा, सिस्टर को मारी। फ़ोन भी आया रात में 1:30 से 2 बजे टाइम तक। महीने का मैं अगले दिन आऊँगा। अगले दिन जब बात करी तो मालूम चला कि जो है गोली मार के बता रहा है, गोली मार के हमारी सिस्टर गोली मार के खत्म। तारीख 29 नवंबर 2012। नीलम का भाई सन। एक खबर ने मचा दी सनसनी। खबर थी नीलम की मौत से जुड़ी। ससुराल पक्ष का बयान। नीलम ने खुद कनपटी पर गोली मारकर कर ली खुदकुशी। नीलम की मौत के बाद कोहराम मचा है। नीलम का परिवार उसके ससुराल पहुंचा। पति सुनील ने पुलिस को बयान दिया कि नीलम ने तमंचे से गोली मारकर आत्महत्या कर ली। दूसरी तरफ नीलम के भाई का कहना है नीलम ये कदम नहीं उठा सकती। उसने आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या की गई है। नीलम के भाई राजेश का साफ कहना है कि उसे प्रताड़ित किया जाता था, दहेज के लिए यातनाएं दी जाती थी और पिछले कुछ वक्त से ये सिलसिला कुछ ज्यादा ही बढ़ गया था। अब ये तो सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए भी बॉडी गई हुई है और लेफ्ट हैंड पे गोली लगी है, राइट हैंड से काम करती थी। तो लेफ्ट हैंड कैसे, तो दोनों हाथ वहाँ पर बॉडी में जो भी गई है उसमें दोनों फ्रैक्चर, टूटे हुए हाथ हैं। एक में ग्रेप पट्टी बंधी हुई है लाल वाली, दूसरा हाथ पूरा मुड़ा हुआ, पूरे लाल निशान पड़े हुए काले बंदूक। तो हाथ जब टूटे हुए हैं तो ऑलरेडी कैसे चला पाई, तो बस सामने है। पुलिस ने नीलम का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाया और उसकी बॉडी परिवार को सौंप दी। साथ ही पीएम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है ताकि नीलम की मौत से पर्दा उठ सके। पुलिस नीलम के ससुराल जाकर अपनी पड़ताल में भी जुटी है। कल शाम को उसको गोली से मरने की सूचना पर पुलिस वहां मौके पर पहुंची तो पहले ये पता चला उसने गोली खुद लगा के उसके परिवारजन बता आत्महत्या किया है। लेकिन उसके मैके के लोग आए, उन्होंने ये आरोप लगाया कि दहेज उत्पीड़न के लिए इसको मारा गया है। उनकी तहरीर मुकदमा कायम कर लिया गया है और उसके पति को गिरफ्तार कर लिया गया है और अन्य वैधानिक कार्रवाई की गई है। नीलम की मौत एक सुसाइड है या फिर मर्डर, ये एक अभी सवाल बना हुआ है। फिलहाल नीलम के भाई की तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज कर पति सुनील को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी है। लेकिन एक सवाल, अगर नीलम ने सुसाइड किया भी है तो फिर इसकी वजह आखिर क्या थी? क्यों महज शादी के 2 साल बाद उसने अपनी जिंदगी खत्म करना मुनासिब समझा? अनूप मिश्रा, बरेली, समाचार प्लस। बहरहाल एनकाउंटर है, वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे पत्थर दिल माँ बाप। रजनीगंधा का कोई मुकाबला नहीं। इसमें है बहुमूल्य प्राकृतिक रूप केवड़ा, पवित्र शीतल चंदन तेल, अव्वल दर्जे का गुणकारी कत्था, खास खुशबू वाली इलायची, उम्दा क्वालिटी वाली जायकेदार सुपारी। रजनीगंधा का कोई मुकाबला नहीं। हम रजनीगंधा खाने वाले हैरी गैरी चीजों को मुंह नहीं लगाते। इसमें तंबाकू बिल्कुल नहीं, इसीलिए तो मैं भी खाती हूँ। औलाद माँ बाप के जिगर का हिस्सा होती है। कुछ भी हो जाए, किसी भी तरह की मुश्किल पड़ जाए, माँ बाप नहीं चाहते कि उनकी औलाद किसी कठिनाई से गुजरे। लेकिन संत कबीर नगर के एक माँ बाप ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी राजनीतिक दुश्मनी निकालने के लिए अपनी फूल सी बच्ची की बलि चढ़ा दी। देखिए वो कलयुगी माँ बाप।
उन लोगों को मैंने फंसाया था। बस उन लोगों को फंसाया था। वास्तव में मैंने अपनी 6 महीने की बच्ची की हत्या की है। और वास्तव में मैंने